ट्रेडिंग है ना एक अजीब पहेली। कहते हैं कि ये पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका है और साथ ही सबसे मुश्किल भी। तो आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग में कामयाबी किसी सीक्रेट सिस्टम या स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। ये पूरा का पूरा एक दिमागी खेल है। सच तो ये है कि 99% ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर चलती है और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट होगा। तो सवाल ये है कि ये दिमागी खेल इतना मुश्किल है क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ट्रेडिंग की वो झूठी चमचमाती दुनिया। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ तो इंस्टाग्राम वाला सपना है, लग्जरी गाड़ियां, आसान पैसा और सिर्फ जीत ही जीत। और दूसरी तरफ एक असली ट्रेडर की हकीकत, जो कि एक लगातार चलने वाली दिमागी लड़ाई है, जहां नुकसान को मानना सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। और बस यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस पैसा डालो, एक बटन दबाओ और प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए, सिर्फ पैसे पर फोकस करने की यही सोच उनके सबसे बड़े नुकसान की वजह बन जाती है। और जब ये आसान तरीका काम नहीं करता, तो फिर शुरू होती है एक कभी न खत्म होने वाली खोज, एक जादुई परफेक्ट सिस्टम की तलाश। ये एक ऐसा भंवर है, एक ऐसा चक्र जिसमें ट्रेडर फंस कर रह जाता है। वो एक सिस्टम ढूंढता है, लॉस होने पर सिस्टम को ही दोष देता है और फिर एक नए, बेहतर सिस्टम की तलाश में निकल पड़ता है। ये एक बहुत महंगा और फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है, जो उन्हें यकीन दिलाता है कि कामयाबी तो हमेशा बस पहुंच से बाहर ही रहेगी। इस सफर में जो वक्ता थे, उन्होंने शॉर्टकट खरीदने की कोशिश में कोर्सेस, सिस्टम्स और रोबोट्स पर 10,000 पाउंड से ज्यादा खर्च कर दिए और नतीजा कुछ भी काम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या कोर्स बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनका असली मकसद समझना होगा। एक अच्छा कोर्स आपको एक पासपोर्ट देता है, जो आपको इस गेम में बने रहने के लिए ज़रूरी नॉलेज और टूल्स देता है, लेकिन ये प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। चलिए, अब इन सब मिथकों से बाहर निकलकर उस कड़वी सच्चाई की बात करते हैं, जिसका सामना ज्यादातर ट्रेडर्स को करना पड़ता है। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, पर ये सच है। 95% नए ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। और ये नंबर हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आखिर क्यों? अगर सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, तो फिर असली प्रॉब्लम है कहाँ? जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। सारी की सारी नाकामी की जड़ वो इन दिमागी कमियों में छिपी है। जैसे कि ये मानने से ही इनकार कर देना कि हम गलत हो सकते हैं, या फिर वो ईगो जो सोचता है कि मार्केट का हमारे ऊपर कोई उधार है, और नुकसान की जिम्मेदारी ना लेना। बस यही आदतें हैं जो अकाउंट्स को ज़ीरो कर देती हैं। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सबक है। ट्रेडिंग में जब ईगो फैसले लेता है ना, तो कीमत बैंक बैलेंस चुकाता है। आपका घटता हुआ पैसा इस बात का सबूत बन जाता है कि आपने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। तो अगर कोई जादुई सिस्टम ही होली ग्रेल नहीं है, तो फिर आखिर है क्या? चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, असली होली ग्रेल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना है। ये तो एक अंदर की सोच है, एक माइंडसेट, जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। इसकी शुरुआत इस बात को मानने से होती है कि असली सुधार तब आएगा जब हम दिमागी खेल को सीख लेंगे। जो ट्रेडर्स लगातार पैसा बनाते ना, उनमें कुछ खास बातें होती हैं। वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, गलती होने पर जिम्मेदारी लेते हैं, और उन्हें सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया से प्यार होता है। वो जानते हैं कि ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि सीखते रहने का एक लंबा सफर है। देखिए, असली कामयाबी सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आती। ये तो इस काम के लिए गहरे जुनून से पैदा होती है। जब ट्रेडिंग आपका पैशन बन जाती है ना, तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। चलिए, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जो इन सारी बातों को एक बहुत ही दमदार कहानी से जोड़ता है। वक्ता ने अपने चाचा से मिला एक सबक शेयर किया। एक बार जब उन्होंने शिकायत की कि उनका अकाउंट इसलिए उड़ गया क्योंकि उसमें पैसे कम थे, तो उनके चाचा ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया।
और यही वो सच है जो सब कुछ बदल देता है। प्रॉब्लम पैसों के अमाउंट में नहीं है, प्रॉब्लम उसे मैनेज करने की काबिलियत में है। रिस्क मैनेजमेंट के जो नियम $100 के अकाउंट पर लगते हैं, वहीं $1,00,000 के अकाउंट पर भी लगते हैं। इसके लिए ना दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ, इस पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान देना होगा कि कितने % का रिस्क मैनेज किया गया। एक छोटी सी ट्रिक है, अपने अकाउंट बैलेंस को छिपाकर ट्रेड करना। इससे इमोशंस पर काबू रहता है और प्रोसेस पर फोकस बढ़ता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि किसी एक ट्रेड में सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है गेम में बने रहना। और गेम में बने रहने का एक ही तरीका है अपनी कैपिटल को बचाना, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बची तो आप गेम से बाहर हैं। तो हम इस बातचीत को एक सवाल पे ख़त्म करते हैं। ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। हर ट्रेड एक चुनाव है। आप अपने ईगो को बचा रहे हैं या अपनी कैपिटल को? आपका जवाब ही आपकी